श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देंगे तो पता चलेगा पशु जीवन के विषय में सोचता नहीं, वो सिर्फ आवश्यकता को सोचता है और प्रक्रियाएं लगभग मिलती जुलती हैं, पर वो जगकर अपने शरीर की इंद्रियों की जरूरत पूरी करता है और पूरी करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कुछ बातें तो पढ़ के ही बोलते हैं, पर हमें नहीं लगता है कि वो मृत्यु के विषय में कितना सोचता होगा। बहुत ज्ञान हमसे भी ज़्यादा है पशु को, लेकिन सहज ऐसा लगता है कि वो इतना चिंतित नहीं होगा। वो शायद जगता है ये भी नहीं सोचता होगा क्यों जगते हैं, क्यों सोते हैं। बच्चे से जवान हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आगे मरेंगे, ये जो मेरे हैं इनको हम छोड़ जाएंगे, ज़्यादा नहीं सोचते होंगे। और वो अस्तित्व में हैं, पर कोई कैसे जगना हुआ, कैसे जन्मना हुआ, कैसे मरना होगा, इस पर विचार नहीं करते। तो तीन चीजें जो सोचता है वह मनुष्य है। ये क्या है? जो दिख रहा है ये क्या है और मैं कौन हूं? इससे मेरा संबंध है। तीसरी बात और भी किसी के मन में आती है, आखिर ये इतना बड़ा संसार कैसे बन गया, क्यों बन गया, कहाँ से बन गया, ये तीसरे बिंदु पर विचार करता है। पशु के और हमारे जगने में कोई फर्क नहीं है। जग करके जो हमारी बुद्धि है उसमें थोड़ा फर्क है कि आम व्यक्ति और पशु जगता है, वह जरूरतें पूरी करता है। मनुष्य भी जरूरतें पूरी करता है, कुछ जरूरतें बढ़ानी है। पशु की जरूरत पूरी हो जाती है जबकि वो खेती नहीं करता, दुकान नहीं करता, फिर भी उसकी जरूरत पूरी होती है और चैन से सोता है। हमने अपने सुख के लिए, अपने जीवन के बढ़ाने के लिए, महत्व को बढ़ाने के लिए इतनी जरूरतें बढ़ाते जा रहे हैं कि फिर उनकी पूर्ति से छुट्टी नहीं मिलती। हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, बढ़ाई नहीं, बढ़ गई। आश्रम बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए, विद्यालय बढ़ गए, धीरे धीरे कहते कहते बढ़ते चले गए, आवश्यकताएं बढ़ गई। कुछ बहुत ये समस्याएं हैं, पर चूंकि हमने अपना काम पहले किया है, ये बाद में बने हैं। यदि फुर्सत न मिले तो भी कोई बात नहीं, और ये हमारी आवश्यकता नहीं है, ये भी बहुत गहरे में है। ये मेरे जीवन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ना पूरी होगी तो कोई खास बात नहीं। देखो, सब तरफ ध्यान देना। पत्रिका बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पत्रिका बढ़ेगी, अधिक लोगों तक समाचार, सूचनाएं, जानकारियां, ज्ञान पहुंचेगा।
कम होगा, कम पहुंचेगा। किसी स्कूल में बिल्डिंग कम अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, और क्या होगा। हॉस्पिटल छोटा है, बड़ा है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। उसका सीधा हमारी जिंदगी से संबंध नहीं है। मेरे जानते जिंदगी हमारी उससे जुड़ी नहीं है, हमारे प्राण नहीं है। फिर भी जिम्मेदारी बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत जो सबके साथ होना चाहिए मेरे साथ भी होगा। ऐसा मत समझना कि नहीं होगा। पर पहले तो आत्मा के विषय में बहुत दृढ़ हैं। थोड़ी देर के लिए जो जागृत अवस्था में होता है, सबको होता है, और सुषुप्ति में तुम्हें भी नहीं होता है। हमें जागृत में थोड़ी तुम्हारी तरह होता है, सुषुप्ति में नहीं होता। कभी कभी जागृत में भी जब हम वो होते हैं जो हैं, तो जागृत में भी नहीं होता। जितना सुषुप्ति में नहीं होता, उतना ही जब हम अपने स्वस्मरण में होते हैं तो कुछ नहीं होता। कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, और जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन भी हम जो हैं वो होंगे। छूटेगा सब, देह के साथ, और सब छूटेगा। जिसने जिसका विस्तार किया है या हुआ है, पहले तो हम अपनी वासना के लिए करते हैं, फिर प्रारब्ध से होता है। देखो, होता आपका भी प्रारब्ध ही से है, पर आप कर्ता होते हैं, आपकी वासना होती है। जरा ये बात जीना पॉइंट है, क्योंकि हमारा सब कुछ प्रारब्ध से हुआ, तो आपका बिना प्रारब्ध के होता है क्या? यदि आश्रम, हॉस्पिटल, ये सब, एक सोचो, जरा ईमानदारी से सोचो, इसमें श्रद्धा वर्धा की कोई बात नहीं। जब पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना है, और कितना अभी बढ़ जाएगा ये भी पता नहीं। पहले जब आपने धंधा शुरू किया था तो 1 साल में क्या कमाई थी, और साल भर में क्या कमाई थी, और 10 साल में क्या कमाई थी, और पुराने जितनी 10 साल में आपकी होती थी उतनी अब 1 साल में हो जाती। ये बात आप पर ही लागू नहीं है, और कभी कभी सब कमाई चली भी जाती है। हमने ऐसे लोगों को देखा जो सड़क पर आ गए। अब दिल्ली में चल रहा है, किस पर गाज गिरेगी, कौन कौन उसके शिकार होंगे। देश अपना ही है, अपनी ही दुकानें बनती रहती हैं, तब यही सरकारें होती हैं, यही प्रशासन होता है। तब पता नहीं है ये लोग बेवकूफी करते हैं या वो बेवकूफी करने देते हैं। हम बहुत बार सोचते रहते हैं कि सरकार कानून बना दे कि गैर कानूनी जगहों पर कोई मंदिर, मस्जिद न बने, फिर भी बनती है, फिर गिराने पहुंचते हैं। है एक लंबा जा। और एक बात ध्यान रखे, कितना कष्ट आ जाए, कितना कष्ट आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, थोड़े दिनों में बर्दाश्त हो जाती है। शुरू में बहुत, जब कोई मरता है तो उस दिन कितना दुख होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 साल, फिर अगले साल। जो विधवा होती हैं, जिनके बेटे मरते हैं, जिनको घाटा लगता है, उस दिन देखा, 6 महीने बाद देखा। ये सब हमारे जागृत में होता है। जागृत का अर्थ क्या है?
अंतःकरण अहंकार, अंतःकरण और अंतःकरण, जिन अंतःकरण की वृत्तियां और इसका मुख्य ठेकेदार अहंकार, ये अपना लाभ हानि और ये सब जुगाड़ बिठाता रहता है। ये अपने घर को नहीं जानता, क्योंकि वो अनादिकाल से कोई पता ही नहीं कब से। हमारे गुरुओं ने भी ये तो कह दिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। कोई कहेगा अनादिकाल से बिछड़े, पता ही नहीं है कब से हम देह में आते रहे और यही दुनिया हमारी हो गई। हमें अपना पिता, अपना स्वरूप, शब्दों का है ढंग, उसे पिता को कह सकते हो, उसको हम भूले हुए इसी काम में लगे रहे। और इस काम में जब जब आए, थोड़े संस्कार बना ले गए, नए जन्मों की योजना बन गई, नया अवसर मिल गया, आते यहीं रहे, थोड़ा स्वर्ग चले गए, किसी और योनि में चले गए, पर हर जगह एक ही बात रही, कहीं गए मरने का भय, सुख दुख, हानि लाभ सदा बने रहे। अब हम विचार करने के लायक हो गए। ये विचार हमको भैंस को नहीं देना नहीं है। हो सकता है वो भी यदि भाषा और सभी आती होती, ऐसी कोई रचना उनकी हुई होती, तो उनको भी सब सुनाते, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, गुरमुखी पढ़ा देते। कुछ तो कारण है, वो केवल हम नहीं पढ़ाते इसलिए नहीं पढ़ पाए, जानवरों को हम सम्मेलन में शामिल नहीं होने देते इसलिए सत्संग नहीं करते। कोई बात है जिसके कारण वो संभव नहीं हो पाया। वो छोटी विशेषता है या बड़ी है, ये छोटी सी विशेषता इतना, अब ये मनुष्य सोचता है, और कुछ तो आपको पक्का है कि ये नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा, फिर बहुत 100% लोग पक्के नहीं हैं कि शरीर छूटने पर हमारा क्या होता है। ये सूक्ष्म पर विचार नहीं किया, कहाँ जाता है नहीं। अभी आप समझ लो कि जागते हो तो देह में हो, दुनिया से संबंध है, ये तो किसी से नहीं पूछना। गहरी नींद में जाते हो, गहरी नींद, दुनिया से कोई संबंध। दो तो ये सीख क्लियर है, तीसरी एक और क्लियर है, जब इस दुनिया में नहीं होते, गहरी नींद में नहीं होते, तो बीच में कुछ सपने देखते हो सकता है स्वर्ग ऐसा ही हो, बीच के भूत प्रेत योनियां ऐसे ही हो। जब हम इस देह में नहीं होते और बिल्कुल गहरी नींद में या कारण में नहीं होते, उस बीच की अवस्था में कुछ होते होंगे। आप ये मत समझना 100% हम अनुभव ही कर रहे हैं, कुछ पढ़ के बोलते हैं। तो ज्यादा शास्त्रों पर संदेह करने का भी कोई सवाल नहीं है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो, कुछ बातें मान लो। हम भी मानते ही हैं, उसको हम तो नहीं जान पाते, शास्त्रों के अनुसार विश्वास करते हैं। मुसलमान अपने ग्रंथों के अनुसार सोचता है, हम अपने ग्रंथों के अनुसार सोचते हैं, कोई अपने ग्रंथों के अनुसार सोचता है, कुछ नास्तिकों के अनुसार सोचते हैं। वो भी, उनकी भी सोच है। नास्तिकों की सोच जरा आम आदमी से मिलती जुलती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आए हैं मर जाएंगे, आगे की बातें किसने देखी, पहले की किसने देखी, ये थोड़ा सोचो। इस पर बहुत विचार ग्रंथों ने किया है, आज उस विषय को मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज यदि एक साधारण गांव में जन्मा,
अनपढ़ा। उदाहरण देता हूं, नहीं तो मेरे से ज्यादा चमत्कारी लोग हैं जिनको कल कोई नहीं पूछता था, आज विश्व जानता है। क्या कारण है? कोई प्रारब्ध नहीं, कोई कारण नहीं, केवल योग्यता ही आधार है। फिर वो योग्यता क्यों? इन सब बातों पर जब विचार करेंगे तो हमारा ये जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, ये देह ऐसे ही नहीं मिला, और आगे भी जो देह मिलेगा ऐसे ही नहीं कि कोई तुमको जबरदस्ती थोप देगा। कोई तानाशाही नहीं, डिक्टेटर नहीं है कि आपको यही। जैसे जैसे कर्म वासना आपकी होगी तैसे तैसे होगा। इसके लिए गुरुओं ने भी कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा। अब भगवान कृष्ण की भी न मानो, गुरुओं की न मानो, तुम अपनी स्वतंत्रता से सोचो। कुछ लोग हैं जो किसी के अनुसार सोचना ही नहीं चाहते, वो कहेंगे हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के पूर्व जो तुमने तैयारी की है, जो तुम्हारे लिए महत्व है, वही तुम्हारा भविष्य है। क्योंकि शरीर को छोड़ोगे, हरिद्वार छोड़ोगे, कहाँ जाओगे, जाके क्या करोगे? यहां से जाके वहां के काम करते, कुछ यहां की बातें भी रखोगे। अब ये सब तैयारी है। इस शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो जैसी जैसी वासना लेते हैं वैसे वैसे देह को प्राप्त होते हैं। उस देह में भी कितने सफल होते हैं, जितना तुम्हारे इस जीवन का पुण्य तप धर्म है उतने ही सफल होते हो। आज की सफलता हम पर निर्भर नहीं है। हम तो कभी कभी सोचते हैं, तुमको हंसी लगेगी, हम किसी के नौकर होते तो ईमानदार होते, इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है कि ईमानदार होते। पर हम अपने को इतना कम अकल समझते हैं कि कई काम हम कर ही न पाते। कैसे कैसे जब लोगों की फैक्ट्री में चरण डालते हैं तो हमारे दिमाग का दिवाला निकल जाता है। कैसी मशीनें हैं, कैसे कागज बनते, कैसे टॉफियां बनती, कैसे मशीनें, कैसे जब हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं कैसे एक्सरे, कैसे क्या 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 मशीनें कैसे बनाई। कभी एक मशीन को देखो, इतने पुर्जे पुर्जे पुर्जे, किसको कहाँ हिलाना है हमें कुछ पता नहीं है। सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हमको कुछ पता ही नहीं चलते कैसे सीखते, कैसे करते। तो ये बता के क्या बताना चाहते हैं? यदि हम अपनी इस साधारण सोच को लें तो हम इस लायक ही नहीं कि आश्रम बनता, हम प्रवचन करते, हॉस्पिटल खोलते, स्कूल बनाते, देश विदेश जाते, कुछ नहीं। आज भी हम जब अकल को सोचते हैं तो नहीं। एक आध हमने सेठों को देखा, इतने लल्लू पंजू कि देख के लगता है पर काम ऐसे चल रहा है, जो 2 कौड़ी का आदमी नहीं लगता वो 2। तो एक तरफ हमारे कर्म वासनाओं का महत्व है। जैसे जैसे कर्म वासनाएं हैं, क्या स्मरण करते हम जी रहे हैं, इस जीवन का क्या निष्कर्ष है, क्या हो जाए तो तुम सुखी होगे। उस सुखी होने के लिए जो तुम्हारी पूरी तैयारी है, अभी नहीं मौका मिले तो आगे मिल जाएगा, मिलेगा। जिससे तुम वंचित हो, जिसको तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में है, जिसके लिए तुम तप करते हो, त्याग करते हो, साधन करते हो, इस शरीर के छोड़ने के बाद वो मिल जाए। लेकिन जिनको इस जन्म में मिल गया है उनके बुरे हाल। जिनको जो कुछ मिल गया है, धन मिल गया है वो रोते मिले, पत्नी पति मिले वो रोते मिले, शरीर मिला वो रोते मिले,
धन का अंबार लगा है, राजनीति के बड़े बड़े पदों में है, लोगों को नींद की गोलियां लेनी पड़ती है और कई लोगों को अपने धन का पता ही नहीं है कितना धन है। कितनी फैक्ट्रियां, कितने देश में काम चल रहे हैं और सेठों के नहीं, साधुओं के तक चल रहे हैं। तुम आश्रमों की गिनती नहीं कर सकते रुपए की, इतनी तो साधुओं के धंधे बढ़ गए। आप चिढ़ो मत, उनका होगा कोई प्रारब्ध, परेशान काहे को होते। और ये मैं अपने पे नहीं कहता, औरों को भी जानता हूं, कोई इतनी अकल वाला मामला नहीं है, सब प्रारब्ध का खेल है। लेकिन चैन कहाँ है और नींद में बेचैनी कहाँ है? जरा ध्यान दो, गहरी नींद में आपको बेचैनी क्या है? जहां चैन ढूंढते हो वहां कुछ न कुछ तो होगा ही, और वही देख देख कर यदि खुश और दुख सुख होते रहे तो रोते रहो। अब फिर थोड़ी देर खुश हो जाओ, थोड़ी देर दुखी हो जाओ, कोई बात नहीं, फिर अपने घर आ जाओ। एक जंगली जानवर भी घूमता है, चरता है, खतरा है, अपने जंगल में अपने घर घुस जाता है। सांप को छेद में घुसते देखा। जंगली जानवरों को भी अपने अपने घरों में चले जाते देखा, घर बना रखे हैं, चिड़िया। लेकिन जिसके कारण डर के हम भाग जाते हैं, देखो, चाहे लड़ाई से डर जाओ, अर्जुन बेवकूफ था, लड़ गया, लोग कहेंगे लड़ना नहीं चाहिए, बात बिल्कुल सही है। पर ये देखिए ना, जो लोग मरने से बचने के लिए घरों में घुस जाते हैं, मौत वहां भी पहुंच जाती। कभी सोचते क्यों नहीं? इससे बच जाओगे। तुम देश की चिंता न करो, सीमा में युद्ध में न जाओ, एक मरने की परवाह न करके तुम्हें मारे जा रहे हैं, अब तुम बचने की परवाह में भी मरते चले जा रहे हैं। कहां बचोगे? प्रकृति ने इस देह को मरने वाला ही बनाया है, और तुमने इस मरने वाले देह को पसंद किया है, तुम्हारी चॉइस है। तुम यहां थोड़ी देर के मजे के लिए आ गए हो, उस समय ध्यान भी नहीं रहता, आएंगे तो जाना भी पड़ेगा। अच्छा, अगले जन्म में आओगे तो जाना नहीं पड़ेगा, और आओगे कैसे? अपनी वासना के लिए। यदि कसर रह गई है, कमी रह गई है, उसकी पूर्ति करने को यहां आ जाओगे। तो क्या करना है? देह की क्या जरूरत, और अपने मन की वासनाओं की पूर्ति करने में कितने जन्म लगाए, पूर्ति हुई भी नहीं। थोड़ा लगती है हो रही है, होती किसी की नहीं। मेरे गुरुदेव का ये सूत्र, गुरुदेव, वो जनता से पूछ लेते थे कभी कभी कि संसार के सुख भोगे, तुम्हें तृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई, बस नहीं चाहिए? पूछते थे, और ये कहते थे कि यदि तुम कहोगे हो गई, तृप्ति हो गई, तो कहते अब उस काम को छोड़ दो, जब हो ही गई तृप्ति, अब लगे क्यों हो। एक और यदि कह दो नहीं हुई, कई बार दोनों तरफ से साधु पकड़ते हैं। यदि कह दो कि हमारी तृप्ति नहीं हुई, तो कहते इतना करके देख लिया, जब नहीं हुई तो रास्ता ही गलत है, यहां आ जाओ, वहां का गुजर। दोनों दृष्टि से हो गई तब लगे क्यों, संतोष हो गया। यदि इतने वर्ष राजनीति करके छाती ठंडी हो गई, तो औरों को करने दो, तुम्हें संतोष हो ही गया, छाती ठंडी हो गई, करने दो औरों को। यदि कहो नहीं हुई, तो जब इतने साल
देश बर्बाद करके, राजनीति करके नहीं हुई तब काहे मर रहे हो? साधु बनो, राजनीति छोड़ो, छोड़ो राजनीति, नहीं कुछ रखा। तो कहाँ तृप्ति ढूंढ रहे हो, कहाँ शांति ढूंढ रहे हो? तो ज्ञान होने के बाद रोटी नहीं खाओगे। शरीर प्राप्त कर लिया है, प्रारब्ध तक ये तुम्हारे साथ है। अगले जन्म का प्रारब्ध पैदा मत करो। अगले जन्म के लिए योजना न बनाओ। इस जन्म जितने दिन का मिला है इसमें रह लो और शांति सुख अपने आत्मा में खोजो, अपनी आत्मा। इस समय, यदि इस समय अपनी आत्मा में नहीं खोजोगे ना तो वासना रहेगी, फिर शरीर में ही आओगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो जग करके वासना बना रहे हो शरीर में रहने की, इसे छोड़ना नहीं चाहते, ये पाना चाहते हो, तो ये इसका मतलब है कि आगे भी तुम्हें अवसर चाहिए। जो आदमी की घरवाली मर गई वो लोग दूसरी शादी करते। पत्नी मर गई या पति मर गया इससे नहीं, यदि वासना मर गई होती तो दूसरी ना करते। शरीर मर जाता है, वासना नहीं। शरीर चला जाता है, जीव की इच्छा नहीं जाती। और जीव है जो इसमें रहता है, जो भोगने के लिए आया है, भोगने के लिए इसने पाया है और जैसे कर्म किए हैं वैसी परिस्थिति में आया है। और बहुत बच्चे देखो वो भी है जो ऋतंभरा के यहां पहुंच गए। कोई प्रारब्ध होगा, कैसे पैदा हुए, कहां फेंके गए, और कोई प्रारब्ध है जो उनको वहां ले आया। वो अपनी अकल से नहीं आए, अभी उनको अकल ही नहीं है। उनका भी कोई प्रारब्ध है कि वो ऋतंभरा के यहाँ वृंदावन में वात्सल्य ग्राम में, जहां हम अभी पहुंचे हैं यदि भौतिक दृष्टि से, वहां वो आ गए हैं। हमें पंखे वाले घर, रहने की जगह, सुविधा जो बुढ़ापे में मिली है वो उनको शुरू में मिल गई। जब पहला पहला बच्चा आया तो ऋतंभरा ने कहा इसके लिए 2 शब्द लिख दो। तो मैंने कहा परमात्मा ने इसे ऐसे समय, ऐसी जगह जन्म दिया है जहां ये माता पिता से वंचित हो गया। अब माता पिता इसको, इसकी उन्नति में बाधा नहीं बनेंगे, चाहे ये साधु बन जाए। नहीं तो कई माता पिता नहीं बनने देते, कितना पढ़ना चाहे पढ़ लेगा। तो परमात्मा ने इसे पैदा करके इतना स्वतंत्र कर दिया है कि अपना जो भी चाहे विकास कर सकता है, अवसर मिल जाएंगे। कई बच्चे पढ़ना चाहते, हम जब पढ़ने जाते थे एक समय हमारे को खुद को भी पहनने का कपड़ा नहीं था। आधी धोती जैसे स्त्रियां पहनती हैं, आधी धोती पहनी, आधी यहाँ। जब क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज में हम 10वीं की परीक्षा देने गए थे तब हमारे एक धोती थी, और उसके लिए कोई हमने सोचा भी नहीं। इस उन्नति का हमें कोई सुख नहीं, सिर्फ तुम्हें समझाते हैं। और ये बताएं यदि ज्ञान न होता तो जो चैन आपको बचपन में रही होगी ना, अब नहीं होगी, चाहे ना समझ थे। तभी मैं कहता हूं कि ये सुख शांति तो जानवरों को ज्यादा है। वैभव में कुछ है नहीं, मनुष्य पागल है, समझता ही नहीं। थोड़ा बहुत हमारी एक बाजार है, देखते हैं दूसरे का, अपना मिलाते हैं तो थोड़ा। हमारे चेले भी हमको बहुत समझाते रहे, वो आश्रम ऐसा, वो ऐसा। तो मैं इनको कह देता था मुझे चैन से रहने दो, दूसरे का आश्रम मुझे मत दिखाओ। दूसरे को देखोगे तो चैन नहीं है। अभी कई चेले मेरे को पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं,
कि भाई आपका चैनल में क्यों नहीं आता। सब कोई को भी अपना गुरु छोटा अच्छा नहीं लगता। अब बड़ा गुरु कौन है? जो चैनल में आता है। किसी को अपना गुरु छोटा नहीं लगता। बड़ा कौन है? जिसका आश्रम सबसे बड़ा हो। किसी को गुरु अपना छोटा नहीं लगता। बड़ा गुरु कौन? जिसके चेले बहुत हो। इसलिए भेड़े मूड़े जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, संख्या बढ़ाओ। आगे चुनाव कौन जीतेगा? जिसकी रैली बड़ी हो। जिसकी बड़ी रैली हो, वो देख के लगे अरे इतने लाख लोग थे, एरिया समझो वोट उसकी तरफ गया। इसी के लिए तो ये सारा पैसा झोंक के, किराए के मंगा के, ट्रैक्टर ठेलियां लगा के, ट्रक लगा के, लोगों की बसें बंद करके सब लगा देते हैं। जनता इकट्ठी करो, जिससे लग जाए अब स्वामी परमानंद अगला इलेक्शन जीतेंगे। बस आदमी लगा है। और ये बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम लगे हो चैन में। यदि ये भी ना होता तो तुम ऐसे ही मर जाते। इसमें भी रस आता है, करने में मन लगा रहता है, खुशी लगी रहती है। ये बढ़ा लो, वो कर लो। कोई काम ना हो तो मुर्दा हो जाओगे। कभी सोच लो, जिसके जीवन में कोई करने का उद्देश्य नहीं रहा, उन्नति नहीं रही, लगे कहां? और हम बताएं, या तो हमारा स्वाध्याय में, या आत्मा के चिंतन में, या तुम्हारे सुनाने में टाइम बीत जाता है। बहुत अच्छा बीतता है। यदि सुनाना बंद कर दें, आत्मा के चिंतन का रास्ता ना है, तो करें क्या? कहाँ जाए? यहाँ एक सुबह सुबह वो बांसुरी बजाते हैं हमारे शिष्य आनंद प्रेम। वैसे थोड़े कम हैं, हिले से रहते हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात करते हैं। कहते हैं यदि कोई काम ना हो ना, तो कहते हैं अपना कपड़ा फाड़ डालो और सियो, खाली नहीं बैठो। खाली बैठोगे तो मन लगेगा कहाँ? भगवान न करे कि इतना सब कुछ हो जाए कि तुम खाली बैठे हो। गरीब आदमी कमाने में लगा है, तुमसे ज्यादा अच्छा है। गरीब आदमी का टाइम कमाने में लग रहा है, रोटी पाने में लग रहा है, किसी का पढ़ने में, किसी का पढ़ाने में लगे पड़े हैं सब। टाइम ठीक बीत जाता है। नहीं, क्या करोगे? बैठे बैठे उगता जाओगे, बोर हो जाओगे, आत्महत्या की योजना बनाओगे। अभी नहीं जानते हो समस्याएं क्या है। खाली होना सबसे बड़ा नर्क है। ये जो बुढ़ापा लोगों का नरक है ना, काम के लायक नहीं रहते, सबसे बड़ा नर्क यही है। क्या करें? और जिस दिन तुम्हारे को सारे काम ऐसे हो जाएंगे, तुम बैठे होगे, अभी भी तुमको कोई काम मिलता है तो मन लगेगा। और जिस दिन मेरे को देखो, 4 बार बोलता हूं, 5वें बार अभी बोलने जाना है। शरीर ठीक नहीं है, मैं चुस्त हूं। और शरीर इससे ठीक होता, दिन भर कुछ नहीं रहता, तो मुर्दे की तरह सुस्त पड़ा होता। ये रजोगुण भी अपने आप में बड़े काम का है। कोई गुण देर तक नहीं। सोना सदा ठीक नहीं है, ज्यादा सोना ठीक नहीं है, और ज्यादा इतनी वासनाएं हो कि कर करके थक गए। हाँ, रजोगुण चाहिए, पर रजोगुण का मतलब ये मिल जाए वो मिल जाए तो मरे, फिर काम का अंत नहीं। थक जाओगे फिर उठो। जैसे कोई पीछे बदमाश लगा हो ना मारने के लिए, और तुम भाग रहे हो, थक के गिर गए। अब थोड़ी देर वो जरा दूर रह गया, या उसे टट्टी लग गई या कोई समस्या, फिर उठे, फिर वो दौड़ा, फिर भागे। ऐसे है हाल तुम्हारा। कामना घसीटे रहिए, भागे फिर रहे, भागे, फिर थक के सो जाते, फिर सुबह उठ जाते, फिर लग जाते। ये जिंदगी है। किसी को टाइम नहीं कि आत्मा का चिंतन करे, टाइम नहीं है। आत्मचिंतन की जरूरत नहीं। और देखो,
तुम हो, जरा ध्यान रखना, आत्मचिंतन, देह चिंतन, आत्मचिंतन, विषय चिंतन, आत्मचिंतन और मान चिंतन। तुम देखो, तुम नहीं होते तो ये मान की इच्छा कहाँ हो रही, भले मन में हो रही, पर तुम हो ना, स्वतंत्र मन हो। देखो, स्वतंत्र बिल्कुल, जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उसमें इच्छा हो तो क्या है, कहीं ना कहीं मन तुमसे जुड़ा है। यदि दुख मुझे नहीं, सुख मुझे नहीं, तो है क्या, कहीं ना कहीं अभी जो कुछ होता है वो मेरे से जुड़ा है। तो आत्मचिंतन का मतलब क्या होगा, चिंतन करो कि जब ये ख्याल नहीं रहा, ख्याल थोड़ी देर रहा, तुम बच गए। ये उदाहरण ही नहीं है कि तुम सोने में जैसे गहने बनते हैं, मिट्टी में जैसे बर्तन बनते हैं, पानी में जैसे लहरें बनती हैं, ऐसे ही मुझ में सब कुछ बनता है। मुझ में, आत्मा में, ब्रह्म में, ब्रह्म में ऐसे सब कुछ बनता है। ब्रह्म तुम्हारे यहाँ को छोड़ के, सिर्फ ये छोड़कर सब ब्रह्म में बनता है। देखो, एक लहर से पूछा कि सब लहरें सागर में बनती हैं, सब लहरें सागर से हुई हैं। ये लहर ऐसा सोचती है जैसे मुझे छोड़ के सब लहरों का मतलब मुझे छोड़कर। भगवान सब जगह रहता है, कण कण में व्यापक है, सिर्फ तुम्हारे में नहीं। सब उससे हुआ है, सब में ये नहीं आता। सारी दुनिया, सब कुछ, सूक्ष्म स्थूल कारण सब उसी में है। तो यहां स्थूल सूक्ष्म नहीं है, ये भी उसी से होता है। यहां वो नहीं मिलेगा, यहां वो नहीं है। क्यों नहीं खोजते, क्यों भागते हो? न मरने वाला, न मिटने वाला, सारे संसार में व्यापक जो है वो यहां मिल जाएगा। लोगों को ख्याल ही नहीं आता, सब जगह कहते भी रहते, यहां सोचते ही नहीं। और जिससे सब, अब यहां होता देखिए कि मन कहाँ जाता है, कब आता है, ख्याल आते हैं, ख्याल जाते हैं। और जिससे सब होता है वो चेतन है, जड़ नहीं है। जिससे सब हुआ है, यदि वो जड़ होता तो उससे सब जड़ होते। यदि वो जड़ होता तो सब जड़ होता, तो अभी तक किसी के होने का न कोई लाभ होता, न हानि होती, होना न होना बराबर होता। इसलिए उससे सब हुआ है और वो चेतन है। तो जिससे सब हुआ है चेतन है, जिसमें सब रहता है चेतन है, जिसमें सब लय हो जाता है चेतन है। और स्थूल में थोड़ा तुम नहीं समझ पाते, दोनों समझना है। स्थूल भी उसी से हुआ, सूक्ष्म भी उसी से हुआ। ये बड़े महत्व का बिंदु है। अंतःकरण वृत्तिश्च चिति छायैक्यमागता वासना कल्पयेत स्वप्ने बोधे अक्षैर विषयान वही। ये अंदर मन से बनता है, वो भी उसी चेतन के आश्रय, और बाहर ब्रह्म से बनता है, वो भी उसी चेतन के आश्रय। जिस चेतन के आश्रित यहां सब बन रहा है, उसी चेतन के आश्रित सारी दुनिया है। और माया ने क्या कर रखा है, कहते न भीतर समझने देवे। माया के कारण ये हुआ दृश्य और अंदर का दृष्टा, इसका भेद क्लियर नहीं होने देती माया, अविद्या। अविद्या क्या करती है, अंदर हुए स्वप्नों को, ख्यालों को साक्षी से भिन्न नहीं मालूम पड़ने देती। यही बंधन है। देखो, मुझ चेतन को, मुझ में जो कुछ दिखता है, हुए को और मुझ को, इस दृश्य को और दृष्टा को, इस चेतन और जड़ को अलग अलग मालूम नहीं करने देती। इसका नाम अविद्या है। और ये सारा संसार नाम रूप उस ब्रह्म है। ब्रह्म इससे विलक्षण है।
ब्रह्म नाम रूप से रहित सच्चिद आनंद है, तो ब्रह्म और जगत को अलग अलग मालूम नहीं होने देती। माया ने पर्दा डाल रखा है, इसलिए वह ब्रह्म और ये चेतन और अंतःकरण एक मालूम पड़ते हैं। साक्षी और अंतःकरण ये सब एक मालूम पड़ते हैं। मैं अलग हूं, मुझसे इससे कोई लेना देना मालूम नहीं पड़ता। तो अविद्या ने अंदर पर्दा डाल दिया है और उसी अविद्या के कारण भीतर के हम अपने साक्षी भाव को नहीं पकड़ पा रहे, और उसी के कारण बाहर जो जगत और ब्रह्म है, ये जगत कल्पित सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं मालूम होने देती। माया ने पर्दा डाल रखा, इसलिए इस पर्दे को तोड़ना है। सत्तिक द्वयम ही माया विक्षेपावृत्ति रूपकम। माया के दो रूप हैं, एक आवरण डालती है, पर्दा डाल देती है, एक विक्षेप करके दिखाती है। तो जो कुछ तुम देख रहे हो, तुम्हारे शुद्ध मय में अविद्या का पर्दा पड़ा है। तो तुम अपनी मैं को तो पहचानते नहीं, एक झूठी मैं में, आभासिक मैं में, चिदाभास में और देह अभिमान में बस जीते हो। ये नहीं समझने देती, ये समझने नहीं देती, इसी का नाम अविद्या है, पर्दा डाले। और यही नहीं, ये सच्चिदानंद ब्रह्म में नाम रूप का पर्दा डाल दिया। ये ब्रह्म और जगत में भिन्नता साफ मालूम नहीं पड़ने देती। तुमको जगत दिखता है, मरना दिखता है, ये मर गया, भिन्न दिखता है। तो आत्मा और ब्रह्म को जब तक एक नहीं देख लोगे, ये ब्रह्म है, इसमें जो ब्रह्म नहीं नजर आता, चूंकि जन्म मरण दृश्य ऊपर से है, यहां भी है, जबकि यहाँ का साक्षी और जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म और अंतःकरण का साक्षी, अंतःकरण का साक्षी और जगत का अधिष्ठान एक है, पर मालूम नहीं पड़ता। और यदि ये मालूम पड़ जाए जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो नाम रूप ही है झूठा बंधन। नाम रूप हटा के देखें तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। आगे समाधि का भी वर्णन किया है, तो ये बताते हैं समाधि लगाना है तो कैसे लगाओ। यदि अंदर, तो पहले दृश्य का निषेध करते जाओ और अंत में अहंकार का भी निषेध कर दो। अहंकार में जो आभास मालूम पड़ता है, अहंकार के निषेध होते ही चिदाभास चिद में लीन हो जाए, चिदाभास, तो समाधि हो गई। ये हो गई एकांत में, चिंतन में। और जब ज्ञान हो जाएगा तो जहां तुम्हारा मन जावे, जैसे यहां अंतःकरण का आश्रय साक्षी है, ऐसे ही संपूर्ण जगत का आश्रय सच्चिदानंद ब्रह्म है। तुम्हें दिखता क्यों नहीं? तुम्हारी आत्मा ही सब में है, पर तुम्हें अपनी आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, ये नहीं दिखता। वही आत्मा ब्रह्म माया के कारण नाम रूप में दिखाई देता है। ये नाम रूप खड़ा कर दिया है माया ने। हमको नाम रूप नजर आता है, नाम रूप हटाओ तो यहां ब्रह्म है। तो जो अपनी उपाधि को नहीं हटा पाता, वो ब्रह्म की उपाधि भी नहीं हटा सकता। इसीलिए ये बोलते हैं ना, तत्वमसि महावाक्य में तत् और तुम पद का शोधन करो, तत् के वाच्य का और तुम के वाच्य का त्याग करो। यदि अपने ऊपर जो कपड़े पहने हो तुम नहीं उतारो। देखो, एक होने के लिए दो तरह से एक होते, एक घड़ा एक घड़ी, एक गगरा एक गगरी। उपाधि से नजदीक होना ये सांसारिक मिलन है। देखो, दो उपाधियों का प्यार आना मिलना ये सांसारिक मिलन है। दूसरा, सारे घड़े मकानों को हटाकर अपनी उपाधि का भी
लय करके मिट्टी में मिल जाना, ये यौगिक मिलन है, यौगिक मिलन है। और उसकी भी उपाधि, अपनी भी उपाधि हटाना, उस मकान की बनावट, उस घड़ी गगरी की बनावट हटाना, अपने गगरे की हटाना, ये वैदांतिक मिलन है। यदि उसकी उपाधि हटा दी, अपनी हटा दी, तो मिल गए। वो जिसको वो कहते थे वो क्या है? जिसको मैं, अभी मैं इसको कहते थे उपाधि को, उपाधि हटाई तो मैं क्या निकला, और उसकी उपाधि हटाई तो वो क्या निकला? एक। यदि सबकी नाम रूप, अपनी भी नाम रूप गुणों की उपाधि हटा दो तो तुम आत्मा ब्रह्म हो, और सारे की भी नाम रूप की उपाधि हटा दो। अच्छा, उपाधि क्यों हटा दो? कई लोग कहते हैं हटाने से क्या होगा? हटा इसलिए जो कुछ झूठी है। यदि वो सच्ची होती तो घड़े की उपाधि हटा देते मिट्टी से और उपाधि यहां रख देते। यहां से मिट्टी के घड़े की उपाधि हटाकर अलग रख सकते हो, मिट्टी को शुद्ध करके कि तुम अलग रहो। उपाधि हटाई तो उपाधि है ही कुछ नहीं। इसी तरह नाम रूप उपाधि यदि जगत की हटा दे तो एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये किस समय हटाओ? तो जब बाहर जाना है ना, तब पहन के निकलो, और जब परमात्मा को मिलना है तो अपने को और उनके दोनों के कपड़े उतार दो। आवरण बिना उपाधि, देखो भगवान की उपाधि बनी रहे, तुम अपनी अकेले निकाल लो, तुम अपनी उपाधि तो हटाओ और भगवान की देह की उपाधि ना हटाओ, अच्छा मिलना नहीं होगा। और भगवान की तो उपाधि हटा दो, तुम अपनी बनाए रखो, नहीं मिल सकोगे। यदि भगवान के रूप को भी हटाओ और अपने रूप को हटाओ तो कृष्ण और तुम एक हो जाओ। तुम दो हो ही नहीं सकते। तो सोपाधिक मिलन, निरुपाधिक मिलन। सब लोग अपनी उपाधि और उपाधि से, भगवान देहधारी, तुम देहधारी, प्रार्थना करो, भजन करो, दर्शन करो, ये भी मिलना है। हाँ, इस मिलने का भी एक आनंद है, मना हम नहीं करेंगे। 24 घंटे नंगे भी नहीं रहो, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत भद्दा लगता है। पर बिना नंगे हुए कुछ होना भी नहीं। तुम देह नहीं उतारो भगवान का देह, तो दर्शन करते रहो, मिल नहीं सकते। उनमें तुम में एकता नहीं हो सकती। दो बर्तन निरुपाधि हुए बिना बिल्कुल अभिन्न नहीं हो सकते। अभिन्न होने का मतलब है उपाधि गई। इसीलिए हम लोग कहते हैं यहां तक थोड़ी भी उपाधि बनाए रखो तो तुम जीव रहोगे, वो ईश्वर रहेंगे। यदि पूरा मिलना है तो अविद्या और माया दोनों हटाओ, दोनों उपाधियां हटाकर आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य। वेदांत ही कहता है आत्मा ब्रह्म को एक है, ये समझो, आत्मा ब्रह्म एक है, ये औपाधिक। लेकिन इसके लिए अभी आपको बता दिया कि ये जो शक्ति है वो माया, वो दो तरह की शक्ति, दो क्षमताएं हैं। एक तो पर्दा डालने की और उल्टा दिखाने की, बना देने की। सच्चाई में पर्दा डाला। देखो, आप मानो न मानो, यदि सच्चाई स्पष्ट रहे तो और कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता। और कुछ होने के लिए सच्चाई में पर्दा डालना पड़ेगा। चाहे रस्सी में सांप हो, चाहे पृथ्वी की दरार हो, चाहे माला पड़ी हो, चाहे डंडा पड़ा हो, भ्रांति कोई एक ही नहीं होती। रस्सी को न देखो तो कुछ का कुछ दिखेगा। तो अंधेरे ने दो काम किए, एक तो पर्दा डाल दिया
और फिर कुछ का कुछ दिखा दिया। ऐसे ही मैं में पर्दा पड़ा, मैं कौन हूं ये क्लियर नहीं है, तो मैं पैदा हुआ हूं, मैं दुखी हूं। ये अंतःकरण की वृत्तियां और यही फिर इंद्रियों के द्वारा बाहर। तो मुझ में जो आवरण है, मुझ में भी आवरण है। मैं अपने को नहीं ठीक से जानता, इसलिए आवरण अपना भी हटाओ। कैसे हटेगा? वह क्या आवरण कोई ऐसा तो है नहीं। देखो, जैसे कोई चीज का पर्दा होता है, ऐसे ऐसे नहीं है। तुम अपने को विपरीत पैदा हुआ, बदलता हुआ, विकारी जड़ दृश्य देख रहे हो। मैं ये दृश्य हूं, मैं विकारी हूं, मैं बदलता हूं, मैं दुखी हूं, इस तरह से जो अनुभव में आता है उसे मैं मानते हो। जबकि तुम अनुभवी हो, तुम साक्षी हो, पर मानते हो ऐसा हो। कहीं ना कहीं तुम साक्षी हो, तुम्हें पता नहीं। तो अपने का पता न होना ही अज्ञान है। अज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि टार्च ले आओ और हटा दो। इसीलिए तुम अपने साक्षी पने को नहीं जानते, तो इस साक्षी पने का ध्यान कौन दिलाएगा? गुरु के वाक्य। इसलिए जे सौ चंदा उगो, कितनी रोशनी हो, कुछ हो, पर तुम साक्षी हो नहीं जान सकोगे। दुखी हो जानोगे, सुखी हो जानोगे, बदलता हूं जानोगे, सोया हूं जानोगे, जागा हूं जानोगे, देह हूं जानोगे। मैं मर जाऊंगा ऐसा तुम सोचोगे, मैं कभी नहीं मरूंगा, मरता ही नहीं हूं, बदलता ही नहीं हूं। चेंज तो दृश्य हो रहा है। मेरी वृत्तियां साक्ष्य साक्ष्य ये समझे ही ना है। अभी आप अपने को ही बदलता देखोगे तुम ही। जैसे फिर बताऊं, कैसे समझाऊं? मैं मर गया हूं, ये मैं देखूं, ये असंभव है। मैं लुट गया, ये असंभव नहीं, ये असंभव स्वप्न नहीं है। मुझे कोई दे गया, ये असंभव स्वप्न नहीं है। लेकिन मैं मर गया हूं, मेरी मृत्यु हो गई, दूसरा मर गया, ये भी असंभव नहीं है। आपकी समझ में भी दूसरा मर गया और आपने देखा, ये असंभव है। ये तो बहुत सहज है। पर मैं मर गया और कोई और नहीं, अपने मरने को मैं देखूं, ये संभव नहीं है। और इस ज्ञान को 100% झूठा कहेंगे। ये झूठा ज्ञान है। तो अपने को रहते भी मैं मर गया हूं, देख रहा हूं, इसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। और ये ज्ञान क्यों हुआ मैं मर गया हूं? क्योंकि मुझे अपनी सत्ता का ध्यान नहीं कि मैं जिंदा हूं। इसको कहते अकल, सम्मोहन, सोचने का नजरिया कि मैं ही हूं, मैं ही दुखी हूं। अकल ये तो कहती है मैं मर गया हूं, देहाध्यास के कारण मर गया हूं सोच रहा है, पर बच गया हूं ये नहीं सोच रहा, जबकि बचा है। ऐसे ही तुम, ये स्वप्न नहीं, रोज तुम्हारे अंदर स्वप्न ही चल रहा है। तुम दुखी हो और तुम हो और दुखी हो। जैसे मिट्टी और ये सकोरा, मिट्टी सकोरा है, सकोरा भी हुआ, मिट्टी भी है। तो सच क्या है? ये बात वहां नहीं, यहां भी देखो। तुम हो गए हो दुखी। जब दुखी हो तो तुम उस दुख में कौन हो? तुम हो कि नहीं? दुख अकेला जिंदा है? बोलो। तुम्हारा सहारा लिए बिना, अब देखो, जैसे मिट्टी का सहारा लिए बिना सकोरा बनेगा नहीं। अब सकोरा पैदा हो गया, अब बिना सहारे के सकोरा नहीं, अब सकोरा फूटेगा, मरेगा। तो अब वो मिट्टी देखेगी मैं मर गई। पहले सब पैदा हुई देख लिया, अब मरा देख लिया। किसने? जो है।
जो मरी नहीं, तो वहां तो जड़ है इसलिए उसने देखा नहीं। तुम चेतन हो तो तुमने देखा मैं दुखी हो गया, अब हो गए देख रहे, हुआ कुछ भी नहीं। ये इतनी ऊंची विद्या है कि तुम दुखी ना हो। तुम दुखी होने के ख्याल को छोड़ दो, तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? जो नर दुख में, अच्छा ये वाणी गले उतर गई, ये शब्द तुम्हारे अनुभव में आया, ये तो वाणी पाठ की चीज है, अनुभव की तो चीज ही नहीं है। पढ़ो बाकी समझो नहीं। और सुख, सुख क्या है? एक ख्याल। रोज पढ़ते सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। ये एक ढंग है, और एक ये ढंग है कि तुम उस समय कौन हो। दुखी होना एक ख्याल है, अंतःकरण की वृत्ति है, और मैं दुखी हूं ये अहंकार है। दो है, दुखाकार वृत्ति अंतःकरण का धर्म है, मैं दुखी हूं ये अहंकार का धर्म है, और तुम अपने को उससे मिला हुआ मानते हो, जबकि ये भ्रांति है। हुए कुछ नहीं हो, हुए ही नहीं हो। नहीं तो यदि हो जाते हो तो सर्वनिवासी, सदा अलेपा, ये जो निर्विकार शब्द है हमने भी पढ़ा, क्या करें? निर्विकार निर्विकार निर्विकार, लगता है विकारी है। आत्मा निर्विकार है निर्विकार। आत्मा में विकार कभी छुआ ही नहीं, आत्मा विकृत हुआ ही नहीं। अंतःकरण के विकार को, परिवर्तन को अपने ऊपर लाद रहे हो। हमारे संत जब पढ़ाते थे, पढ़ते तो हम भी रहे शुरू शुरू में, तो वो सुनाते थे, गधा मरे कुम्हार का धोबिन सत्ती हो। इसका क्या मतलब? पहले तो गधा मरा, धोबी का नहीं, कुम्हार का। और धोबी भी नहीं, धोबी का गधा भी नहीं, धोबी छोड़ो, धोबी का गधा नहीं मरा, कुम्हार का मरा। और धोबी भी नहीं, गधा मरा, धोबी नहीं मरा, और धोबिन सत्ती हो रही है। क्या लेना देना, क्यों सत्ती होती है? यही हाल तुम्हारा है। धर्म किसी का है, मर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, तुम बिना मतलब मरे जा रहे हो। तुम शामिल क्यों होते हो? अब शामिल ना होना खेल है। यदि तुमको कहें, एक महात्मा को हमने भेजा किसी का प्रवचन सुनने, वो कम उम्र से अच्छी वक्ता थी और खूब खंडन मंडन बहुत करती थी। तो हमने कहा तुम सुन के आओ। कहे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं लड़ जाऊंगा। मैंने कहा लड़ना नहीं, सुन के लौट आना, मुझे बता देना, तो मैं अगले प्रवचनों में अपने ढंग से कुछ कहूंगा। कहते नहीं मुझे मत भेजो, नहीं मैं लड़ जाऊंगा। मैंने बहुत समझा के भेजा, पर वो लड़ ही गए। तुमको हम समझा के भेजेंगे कि अंतःकरण का धर्म है ये। कान में आवाज आई, मन तक पहुंच गई, और मन में वृत्तियां गाली की उठ गई। उन वृत्तियों को उठ जाने दो, तुम बिल्कुल अंदर विकृत नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये ध्यान बनाए रखना। क्या ध्यान बनाए रखना? कि मेरे में क्रोध नाम की, वैर नाम की चीज नहीं है। किसमें नहीं है? मुझ में, मुझ में नहीं है। जरा सोच के देख लो। यदि मृत्यु, स्वप्न में मौत हुई, मैं कहूंगा मैं नहीं मरा, मैं मरना देख रहा हूं। मैं स्वप्न में मृत्यु हुई, मैं मरना देख रहा हूं, मैं मरा नहीं। अब मैं मर गया हूं ये देखा, देखने में फर्क समझ आ गया। मैं मर गया हूं ये देखा, और मरना मैंने देखा, मैं मरा नहीं। तुम दुख के साक्षी हो या दुखी हो?
तुम विकार के साक्षी हो या विकारी हो? तुम कहने के बाद देखोगे कि विकार का मैं साक्षी हूं। ये इतना सा छोटा सा सूत्र, इस साक्षी हूं, गजब की साधना है। इससे ऊंची कोई साधना ही नहीं है। कोई ध्यान उजेला, अंधेरा, फलाना, चक्र, ढमाका, कुंडलनी, साक्षी से ऊंची कोई साधना नहीं। पर साक्षी होना, अब देखो साक्षी हो फिर भी नहीं समझते। ये देखो, मृत्यु के तुम दृष्टा हो, पर दृश्य के तुम दृष्टा हो, दृश्य के अभाव के दृष्टा हो, विकार के अभाव के दृष्टा हो, जो कुछ भी होता है उसके तुम दृष्टा हो। तुम कभी चेंज नहीं होते, पर नहीं ख्याल आता। तो गुरु समझाए तो भी ख्याल नहीं आता, ख्याल ही नहीं आता। तो पहले तो मानते ही नहीं हो, मनने की गति कहीं न जाए। हाँ, पहले तो तुमको ये भरोसा ही नहीं है कि विकार मुझ में नहीं है। है भरोसा ये कि मुझ में विकार नहीं है। विकार मेरा है ही नहीं, जन्म मेरा है ही नहीं, मृत्यु मेरी है ही नहीं, मेरे में कोई कमी है ही नहीं। मैं सदा नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। ये क्या ऐसे हो? और यदि ऐसे हो तो देखो, एक अधिष्ठान में, एक आधार में दो वृत्तियां एक समय पे नहीं बन सकती। यदि तुम निर्विकार हो, ऐसा लगता है। कई लोग पूछते हैं यदि मैं निर्विकार हूं तो विकार क्यों आया? लोग ऐसे पूछते हैं, यदि मैं निर्विकार हूं तो विकार क्यों आया? तो मैंने कहा तुम निर्विकार हो ये तुम्हें पता नहीं, इसलिए विकार आया। तुम निर्विकार हो ये ख्याल था तुम्हें? तुम निर्विकार हो, तुम निर्माण हो, तुम निर्द्वंद हो, तुम में कमी नहीं है, ये ख्याल था, इसलिए भूल गए। अपने स्वरूप को भूले रहते हो। पहले तो पता ही नहीं, पता चल गया तो स्मरण रखते नहीं। और बिना गुरु के पता के स्मरण तुम उजेले का कर सकते हो, देखी वस्तु का कर सकते हो, पत्नी का, बेटे का, दुकान का। आत्मा का स्मरण करना ही नहीं आता, कर कैसे लोगे? पहले तो आत्मा को समझो, फिर आप निर्विकार हो ये स्मरण करो। ये विकार नहीं है, इसका मैं दृष्टा हूं, इसका मैं साक्षी हूं। सचमुच मेरा ये मुझ में है ही नहीं, इसलिए ब्रह्मज्ञानी, हाँ, जो ये जानता है वो निर्लेप। फिर तो कभी विकार एक मिनट को दिख भी गया तो दूसरे मिनट कहता ख्याल था। जैसे स्वप्न में कुछ हो गया तो जाग के क्या कहोगे? वो स्वप्न था। दुख क्या था? स्वप्न। सुख क्या था? स्वप्न। दुख का था ख्याल। क्या था? सब ख्याल। मेरे सिवा और कुछ था ही नहीं, ख्याल ही था। और सब मैं ही अकेला हूं जो सत्य हूं, बाकी सब ख्याल है, सब स्वप्न। तुम्हारे बिना सब कुछ स्वप्न है। तुम अपनी सत्यता का विचार करो। 10 मिनट अभी ध्यान करा दे। कैसे करें? अच्छा देखो, आप अपनी जगह दृष्टा रहना, शरीर को करने देना। शरीर कितना दृष्टा रहोगे ना, साक्षी रहोगे, तो उतना करने दोगे जितना इसको परेशानी नहीं। तुम स्वार्थी होगे, कामना वाले होगे। पहले ध्यान देना, यदि कामना वाले होगे तो इसे सताओगे। जैसे कामना प्रबल हो तो बलात्कार करते हो, तुम क्रोध में हो तो दूसरे को सताते हो, फिर दया नहीं रहती। तो इस पर पूरी दया करना। तुम दयालु हो, साक्षी हो, तुम्हें कोई इच्छा नहीं है, इसको क्यों परेशान करोगे? जबरदस्ती हटना ही नहीं, पैर हिलाना ही नहीं,
वो वाला ध्यान आज नहीं चलेगा। तुम साधु हो, साक्षी हो, सज्जन हो, किसी को क्यों परेशान करोगे? तो तुम साक्षी, साक्षी माने बिल्कुल दबाव न डालना कि टांग नहीं बदलनी। जब तुम्हें पता है कि दर्द टांग में हो रहा है तो इसको क्यों परेशान करते? साक्षी का मतलब जरा भी दखलंदाजी नहीं करे। तुम कहते हो हम साक्षी हैं और टांग बदली नहीं, काहे के साक्षी हो? बदलने में दखलंदाजी करते हो, साक्षी हो? तुमको कहा देखते रहना कौन क्या करता है, और एक लड़का उठा, तुमने जाके थप्पड़ मारा, बीच में क्यों उठा? तो तुम साक्षी हो? तुमने सिर्फ देखने को बिठाया था, मारपीट के लिए बिठाया था। हाँ, तो तुम्हें टांगों का बदलना रोकने के लिए नहीं बिठाया, तुम्हें कान में आवाज आने से रोकने को। और इसको थोड़ा अच्छा लगता है, शरीर जकड़ गया है तो हिलाना, हिलने दो उसे। जब ये रुकना चाहे रुक जाने देना, जब हिलाना इसे अच्छा। तुम देखो, और अच्छा बुरा किसको लगेगा? मन को। एक दिन राम योगी जी कह रहे थे ना, मन में क्या हो रहा है ये भी देखो, तन को कैसा लगता है ये भी देखो। तो टांगों को अच्छा लगता है ये देखो, और टांगें जब हिलती है मन को पसंद आता है ये भी देखो। तुम क्या करो? तुम साक्षी रहो। मन को बुरा लगे, वो रोकना चाहे रोक लेने दो। माने तुम मन के भी बुरा लगना पता चलेगा कि नहीं, अच्छा लगना पता चलेगा कि नहीं? जब पता चला तो तुमने दखलंदाजी क्यों की? इसलिए आज के ध्यान में कोई दखलंदाजी नहीं। आंख बंद कर लो। एक सुझाव हमारा, साक्षी रहना है शरीर को मौज से, जिसमें ये राजी हो। तन राजी मन, हाँ मन भी राजी हो। ऐसे हिलाओ डुलाओ झूमो कुछ करो, कैसे हिलो, बंधन नहीं है, पर अंदर से दृष्टा रहना दोनों के। मन को कैसा अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगे मन को हिलाओ, तन को हिलाओ। आज तन भी डोले और मन भी डोले। हाँ, बस सिर्फ करार नहीं गड़बड़ हो, इकरार हमारा पक्का रहे कि साक्षी रहना। तो लोगों को कहते हैं मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। तो हमने कहा नहीं, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, पर मेरे दिल का करार नहीं गया। जो यहाँ हमने संकल्प दिलाया कि तुम साक्षी हो, कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे तो हम साक्षी हैं। और थोड़ा मन को भी कहना, देख इतने दिन तेरे मन का मैंने किया, आज मैं साक्षी हूं, मेरे साक्षी रहने में कोई बाधा मत डालो। कोई धोखा देगा तब भी साक्षी रहना, कोई धक्का मार देगा फिर भी साक्षी रहना। राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। अंध आदमी, मूर्ख आदमी बुद्धि के धर्म को अपने में लाद लेता है। तुम अपने साक्षी स्वरूप में बुद्धि का धर्म, मन का धर्म, इंद्रियों का धर्म लादना मत। और शरीर जकड़ा है, तुम्हें पता है, ना पता होता तो कोई कैसे पता चला? मन के द्वारा पता चला। मन तन से जुड़ा है, दर्द का पता चलता है तो जकड़न को हटा देंगे। जो भी तकलीफ हो, इतना रहम, इतनी दया, इतना प्यार, साक्षी रहते भी इतना प्यार कि टांग को दर्द ना हो जाए, शरीर को तकलीफ ना हो जाए, किसी को चोट न पहुंच जाए, इतना ख्याल रखो। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियां देती, लोरियां देती, प्यार से खिलाती, तुम साक्षी माँ बन जाओ। जैसे दीदी माँ है ना, वृंदावन जाने वाले हैं दीदी माँ, ऐसी आज तुम साक्षी माँ। ये बहुत माँ सुनी होगी, तुमने साक्षी माँ नहीं सुनी। साक्षी माँ की तरह हो, बच्चे के प्रति प्यार हो, सोता देखो, मक्खी बैठी तो धूप है कपड़ा डाल दिया, इतना दयालु माँ, साक्षी माँ, बोध स्वरूप माँ, चिन्मय, चिन्मयी माँ, चिन्मयी माँ।
चिन्मय चैतन्य और सब कुछ हिलना डुलना हिलाना सुनना सब काम होने दो। कान को नहीं रोको, आवाज आने दो। मन को नहीं रोको, जो मन में स्फुरण उठ जाए। मान लो दर्द होता है, मन में आएगा दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो बदलना है, बदल लेने दो। दर्द खत्म हो जाए तो समझो अब खत्म हो गया। तुम सबके धर्मों को देखो, शरीर के भी, इंद्रियों के भी, मन के भी, बुद्धि के भी। और क्या करो, अच्छा बुरा लगना, शोभना शोभना ध्यास छोड़ दो। मुझे कुछ अच्छा, मुझे कुछ बुरा नहीं। मन को बुरा लगता है, तन को दर्द होता है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। आप अपने मैं में, अपने स्वरूप में आरोप मत करो। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। शर्त एक ही है, मैं शोभना शोभना ध्यास, अच्छा लगना बुरा लगना, ये मेरे मैं से हटा दो। अपनी मैं में, अपनी चेतन मैं में, अपनी साक्षी मैं में बुरा लगना अच्छा लगना, ये गाली है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, कुछ नहीं। ये कर्म अच्छा ये बुरा, ये भाव अच्छा ये बुरा, हटा दो। बहुत दिन अच्छा और बुरे के चक्कर में पड़े रहे, लाभ हानि के चक्कर में पड़े रहे। आज मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ साक्षी। बस यदि अच्छा कुछ है तो मेरा साक्षी होना इतना प्यारा। राग द्वेष प्यारे नहीं, साक्षी होना प्यारा। इसलिए राग द्वेष पहले तो उठे नहीं, यदि उठ जावे तो तेरी बुद्धि में उठ गया, तेरे मन में ये ख्याल आ गया, तू तो इससे रहित है। तू ये ध्यान ला, मैं इससे रहित हूं। ये बुरा करने के लिए लड़ने झगड़ने का, पाप करने का रास्ता नहीं है, बल्कि सभी कल्पनाओं के पार जाने का रास्ता है। बहुत अच्छे, सभी विकारों से पार जाने का रास्ता। कुछ झूमो, कुछ हिलो, कुछ डुलो, हाँ शरीर को डुलाओ, मन को हिलाओ, हाँ, और अंदर सजग रहो, अंदर सजग रहो, अंदर सजग रहो। जैसे पिए हुए झूमते हैं ना, आज साक्षी की पियो, साक्षी भाव की। आज चिन्मय भाव की शराब पियो। आज इस जैसे नाम की खुमारी होती है ना, आज तटस्थता की खुमारी, असंगता, अलेप, जैसे मैं किसी से लिप्त ही नहीं हूं। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। इस भाव दशा को जगाओ, इस साक्षी भाव को। साक्षी भाव सोया रहता है, साक्षी भाव अज्ञात रहता है, साक्षी भाव विस्मृत रहता है। अलिप्त, अलिप्त भाव, अलिप्त भाव, अलिप्त, अलिप्त भाव को जगाओ। मैं लिप्त नहीं, लिप्त नहीं। असंगो नहीं सज्जते, असंगोयम पुरुषः। अहम स्त्री अहम पुरुष, न अहम स्त्री न पुमानेश। मैं स्त्री पुरुष नहीं, चेतन साक्षी। मैं पापी पुण्य नहीं, चेतन साक्षी। अच्छा बुरा नहीं, साक्षी। दृश्य आदि मैं साक्षी। सर्व विचारों का साक्षी, बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के कोई विचार उठ जाए, कोई ख्याल उठ जाए, मैं साक्षी। बहुत अच्छे, पूरी स्वतंत्रता, कोई शरीर का बंधन नहीं, हिलाने डुलाने का, कान में आवाज आने का, मन के कहीं जाने का कोई बंधन नहीं। सिर्फ ये ख्याल रखना है, मुझ में राग द्वेष नहीं है।
मेरे अंदर कोई वैर नहीं, मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं, मेरे अंदर कोई काम नहीं। ये और के थे, संग का रंग चढ़ गया, मन का तन का संग करके। हाँ, तुम भूल गए कि मैं असंग हूं, प्रकृति से असंग हूं, गुणों से असंग हूं। तुम्हें ध्यान नहीं रहा, अपने स्वरूप को भूल गए। मुझ में किसी का असर नहीं है। बहुत अच्छे। तन का मन का संबंध है, तन का मन का संबंध है। मैं तन भी नहीं, मैं मन भी नहीं। अहंकार का प्रकृति का, प्रकृति का अहंकार का बड़ा संबंध है, पर मुझ में चेतन का, मुझ साक्षी का इनसे कोई संबंध नहीं, कभी नहीं संबंध। संबंध की भ्रांति है, संग की भ्रांति है, विकार की भ्रांति है, कर्तापने की भ्रांति है। इस भ्रांति को होश से तोड़ो, साक्षी भाव से तोड़ो, आत्म भाव से कर्तापन तोड़ो, आत्म भाव से विकार भ्रांति तोड़ो। विकार भ्रम है, कर्तापन भ्रम है, भोक्तापन भ्रम है, जन्म भ्रम है, मृत्यु भ्रम है। मुझ चैतन्य में जन्म मृत्यु, मुझ चैतन्य में विकार, मुझ चैतन्य में दृश्यपना नहीं है। चैतन्य तो सदा ही दृष्टा है, कभी दृश्य नहीं है। मैं कभी दृश्य नहीं हूं, साक्ष्य नहीं हूं, साक्षी हूं। दृश्य नहीं हूं, दृष्टा हूं। जड़ नहीं हूं, चेतन हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जैसे कोई हिल रहा था, अंदर कुछ हो रहा था, ऐसे ही एक ये भी प्रक्रिया है, ये भी करके देख लो। हाँ, नाक अपना काम करे, इंद्रियां अपना काम करें। ये जो पढ़ा है ना कि इंद्रियों के धर्म है, ऐसे ही मन तन के धर्म है। तो इनसे क्या बोलो, श्वास भरो और आप भ्रामरी कुंभक, भ्रामरी बी साउंड, श्वास भरो, बार बार रिपीट करते रहो, किसी की नकल मत करो। बहुत आजादी से, बहुत आनंद से, बहुत मस्ती से, बहुत प्रेम से, बंधन नहीं। श्वास लेते रहे, ध्वनि वी साउंड, भ्रामरी, और बड़े आनंद से सब हो रहा है। मैं दृष्टा हूं, सर्व का दृष्टा, किसी का दृश्य नहीं। मैं दृष्टा ही दृष्टा हूं, दृश्य किसी का नहीं हूं। मैं ज्ञान का विषय नहीं हूं। बहुत अच्छे।
अब आखिरी बार धीरे धीरे मौन हो जाए, धीरे धीरे मौन हो जाए और केवल श्वास की क्रिया, बस श्वास लें छोड़ें, बहुत धीमी श्वास लें और छोड़ें, मौन हो जाए, शांत हो जाए। जैसे ध्वनि हो तो रही है पर कर नहीं रहे, करना छोड़ दो, लेश भी मत करिए। अब सिर्फ जो हो रहा है, यदि अंदर ध्वनि गूंज रही है तो गूंजती रहे। संसार नहीं रहता तो स्वप्न तो होता है ना। समझो ध्वनि चली गई पर ध्वनि हो रही है, ध्वनि खो गई पर हो रही है ध्वनि। अब सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए। बिल्कुल मौन हो जाइए, अंतर मौन, गहरा मौन, गहरी चुप्पी, सुन रहे बस। गहरी चुप्पी, गहरी शांति, चुप। अलग अलग साधकों की दृष्टि से एक और प्रयोग, श्वास लीजिए पर न बड़ी न छोटी, न बड़ी श्वास न छोटी श्वास, सरल श्वास, इजी श्वास, प्रेम की श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हवा का झोंका हो, हवा से कुछ दीप बुझते हैं, हमारा श्वास की हवा से दीप जल रहा है। चैतन्यता का दीप, चैतन्यता का दीप श्वास से जल रहा है। अवेयरनेस, होश। और एक शब्द है, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। होश को भी होश से जगा, होश का भी होश रख, क्योंकि होश भी जड़ है, होश भी जड़ है। बेहोशी तो जड़ता है ही, बेहोशी भी जड़ता, होश भी जड़ता है। वो वृत्तिजन्य होश है, वृत्ति ज्ञान है। हाँ, वो तुझे है, होश का होश तुझे है, बेहोशी का होश तुझे है, ज्ञान का ज्ञान तुझे, अज्ञान का ज्ञान तुझे। 1 मिनट सहज, और कुछ भी नहीं, सब खो गया, सब खो गया, सब खो गया, सब खो गया। और बस परम शांति, परम रस, परम आनंद। अब बाहर भीतर का भी झगड़ा छोड़ो, क्रिया निष्क्रियता का छोड़ो, प्रसन्नता है, चाहे बाहर चाहे भीतर। आँख खोलें चाहे बंद करें, पैर फैलाएं या समेटें, सुने या ना सुने, करें या ना करें, हमारा चैतन्यपना, आनंदपना सतत है, सहज है। अब इस प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं, सुनना बाधा नहीं, देखना बाधा नहीं, हिलना बाधा नहीं, पैर बदलना बाधा नहीं, श्वास बाधा नहीं, संसार बाधा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे सिवा और है क्या, मेरा ही तो खेल है। इसलिए निश्चिंत रहो और अभी यहीं समाप्त करते हैं।